अब बात शाह के पहाड़ विजय प्लान की, क्योंकि यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी चुनाव है, जहां भाजपा जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी का जो चुनौती है वो भाजपा के सामने है और इसीलिए भाजपा ने अपने चाणक्य को मैदान में उतार दिया है। शाह आज रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हरदा पर जमकर हमला किया। शाह का पहाड़ विजय प्लान। एक जमाना था कांग्रेस की सरकार 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली और 5 फेरी आतंकवादियों यहाँ घुसते रहे। सीट बदलना बहाना, हरदा पर शाह का निशाना। देवभूमि की सियासी जंग, शाह ने भरा भगवा रंग। उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी है। ये 3 तस्वीरें बताती हैं कि उत्तराखंड की लड़ाई भाजपा के लिए कितनी बड़ी है, क्योंकि 5 साल में 3 मुख्यमंत्री देख चुकी उत्तराखंड की जनता फिर से सूबे में भाजपा की सरकार बनाए, इसके लिए अमित शाह डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और 5 साल के विकास के नाम पर कांग्रेस को खुली चुनौती दे रहे हैं। एक जमाना था कांग्रेस की सरकार 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली और 5 फेरी आतंकवादियों यहाँ घुसते रहे। पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे, हमारे जवानों की सर काट कर ले जाते थे और पैरों से अपमानित कर देता था और दिल्ली के दरबार में किसी के माथे पर जू नहीं रही। तो यूपी में पहले चरण की लड़ाई 10 फरवरी को है, लेकिन राजनीतिक दलों ने चौथे चरण तक के उम्मीदवारों का नाम सामने रख दिया, ऐलान कर दिया है। आज भाजपा ने 91, बसपा ने 53 और सपा ने 8, आजाद समाज पार्टी ने 15 उम्मीदवारों के जो नाम है उनका ऐलान कर दिया। सबने अपने दिग्गजों पर दांव खेल दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये दिग्गज क्या 2022 की जंग में जीत दिला पाएंगे? भाजपा की लिस्ट जारी, 91 पर दावेदारी। साइकिल के 8 क्या 22 में बनेगी बात? तरफ समाजवादी पार्टी ने भी 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें कासगंज की पटियाली सीट से नादिरा सुल्तान, बदायूं सीट से रईस अहमद ताल ठोक रहे हैं। लखनऊ की मलिहाबाद से सुशीला सरोज उम्मीदवार बनाई गई, तो मोहनलालगंज से अमरीश पुष्कर को मौका दिया गया। इन 8 उम्मीदवारों को मिलाकर सपा अब तक 262 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मतलब प्रत्याशी घोषित करने में भाजपा से सपा भी
थोड़ी सी पीछे है। वहीं उम्मीदवारों के ऐलान में बसपा भी पीछे नहीं रहना चाहती। बसपा ने 53 प्रत्याशियों का ऐलान किया, जबकि पहली बार ताल ठोक रही चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने भी 15 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी की सहयोगी सुभाषपा ने भी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। गौरतलब है कि यूपी में नामांकन और प्रत्याशियों का ऐलान तेजी से हो रहा, क्योंकि पहले चरण का रण 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा, जो 7 चरणों में होते हुए 7 मार्च को खत्म होगा और फिर 3 दिन बाद यानी 10 मार्च को पिटारा खुलेगा और पता चलेगा कि जिन उम्मीदवारों पर राजनीतिक दलों ने दांव चला वो जनता की अदालत में पास हुए या फेल। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।